हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द नेशनल मूवमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि हमने काफी सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में, वहां के नेशनल मूवमेंट्स के बारे में एक डिस्कशन कंडक्ट किया था। अगर उस वीडियो का लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एएमयू और जामिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ सीबीएसई एग्जाम्स के लिए भी। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अपनी पीक पर चल रहा था, अपने चरम पर चल रहा था, तो उस टाइम पर इंडिया में कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था? और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी खिलाफत मूवमेंट या फिर डी स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So let's start. जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्टार्टिंग हुई थी ये शुरू हुआ था 1929 के अराउंड और ये उसके बाद 4 साल तक कंटिन्यू रहा और खत्म हुआ इन द ईयर 1933। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में हुआ क्या था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जो प्रोडक्शन था, एम्प्लॉयमेंट था, इनकम्स थी, ट्रेड, ये सब, इस सब में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। बहुत ज्यादा फॉल दर्ज किया गया था जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई थी और जो रीजन्स भी डिपेंड करते थे ऑन एग्रीकल्चर वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए थे। तो इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जो यूएस था वहां पर काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हो गया था और ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूयॉर्क और पूरे यूएस के अंदर लाइंस लग गई थी और लोग कितने ज्यादा परेशान हाल थे। नाउ ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे एक तो वजह थी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी वो काफी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा गिर गई और सिचुएशन हमें खराब होती हुई तब और ज्यादा दिखाई देती है जब फार्मर्स और ज्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं अपनी इनकम को मेंटेन करने के लिए और जिसकी वजह से जो मार्केट का बैलेंस था वो खराब हो जाता है। देन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉज था वर्ल्ड वॉर, बिकॉज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर हम ये जानते हैं कि जर्मनी हार चुका था और जर्मनी की हार के चलते उस पर वॉर इंडेमनिटी क्लॉज के अकॉर्डिंग सारी जंग का खर्चा उसी पर लाद दिया गया था। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो जर्मनी था वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे और इसी चीज को देखते हुए जो वेस्टर्न कंट्रीज थे स्पेशली यूएस उसको उस पर काफी ज्यादा तरस आया और उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जर्मनी को ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके और वहां पर कोई भी भूखमरी की हालत पैदा ना हो। तो इसके चलते यूएस लोन्स प्रोवाइड करता है और जर्मनी में इन्वेस्टमेंट्स करता है और ये जो जर्मनी की रिकवरी थी ये टोटली डिपेंड कर रही थी ऑन दी शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द यूएसए। बट जब यूएस में वहां पर ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस खड़ा होता है और वहां पर प्राइसेस ड्रॉप करते हैं तो इससे बचने के लिए यूएस अपना लोन इनसे वापस मांगता है और हम ये देखते हैं कि जो कंट्रीज लाइक जर्मनी जो कि डिपेंड कर रहे थे यूएस के लोन पर वो यहाँ पर एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाते हैं। तो जब यूएस में वॉल स्ट्रीट क्रैश होता है इन 1929, जैसे कि इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी है, सिमिलरली यूएस में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होता है तो यूएस अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम दोज कंट्रीज जिसको कि उसने शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखे थे, जिसकी वजह से
फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं और एक्सपोर्ट गिरने लगते हैं। तो ये जो यूएस के लोन्स विड्रॉ करने का इफेक्ट हुआ, ये सिर्फ जर्मनी पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुआ। और हम ये देखते हैं कि इवन जो ब्रिटिश पाउंड था वो भी कोलैप्स कर जाता है और पूरी दुनिया के बाजारों में हम एक बहुत भारी गिरावट दर्ज करते हैं। एंड डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज में एक कॉज ये भी था कि जब यूएस अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज डबल कर देता है, जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड को एक सीवियर झटका लगता है और जो यूएस का बैंकिंग सिस्टम था वो भी कोलैप्स हो जाता है। और जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखे थे यूएस के अंदर, वो अपने इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी कंपनीज कंगाल हो जाती हैं और फाइनली मजबूरन उन्हें क्लोज कर दिया जाता है। तो ये जो रिसेशन था इससे काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का नुकसान देखने को मिलता है, काफी ज्यादा पैसे का नुकसान देखने को मिलता है इन द होल वर्ल्ड। और इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी वॉल स्ट्रीट क्रैश करने से मेनली। वैसे उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवर प्रोडक्शन मेनली इसका प्राइमरी कॉज कंसीडर किया जाता है। सो इस सब के चलते हम ये देखते हैं कि 1929 से 1932 के बीच में तकरीबन 1,10,000 कंपनीज बंद हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं और 1933 तक आते आते 4,000 बैंक्स भी क्लोज हो जाते हैं। तो ये था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि काफी ज्यादा डिवेस्टेटिंग था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। नाउ ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो जब पूरी दुनिया अफेक्टेड थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से, तो उससे इंडिया कैसे बच सकता था? और इंडिया तो कॉलोनी भी था ब्रिटिशर्स की, और जब ब्रिटिश पाउंड कोलैप्स कर चुका था तो जाहिर सी बात है उसका असर इंडिया पे भी आना ही आना था। तो हम ये देखते हैं इंडिया एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बन गया एग्रीकल्चरल गुड्स का, और जो इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स थे 1928 से 1934 तक ये आधे ही रह गए थे। देन हर गुड्स के इंटरनेशनल प्राइस तो क्रैश कर ही रहे थे, तो इंडिया में भी हम कीमतों में भारी गिरावट देखते हैं। और 1928 से 34 के बीच में जो वीट था उसकी कीमत 50% गिर जाती है और जूट पे तो हमें 60% तक की गिरावट देखने को मिलती है। देन इंडिया में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से डील करने के लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपनी सेविंग्स को यूज करना शुरू कर दिया, जमीनों को गिरवी रखना शुरू कर दिया और जो ज्वेलरी थी उसे बेचना भी शुरू कर दिया। उसके साथ साथ प्रीशियस मेटल्स का भी इंडिया एक काफी बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अपने पीक पर था तो उस टाइम पर इंडिया में कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जिसका कि राइट आंसर है ए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस माय फ्रेंड्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था इन 1930, जिसका कि रेजोल्यूशन पास किया गया था इन द लाहौर सेशन ऑफ 1929। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।